चुप रहने के फ़ायदे। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि चुप रहने के भी फ़ायदे होते हैं और वो ज़्यादातर बक 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 करते ही रहते हैं। चाहे किसी पॉइंट पर, किसी लॉजिक पर बात करनी हो या बिना लॉजिक के बात करनी हो, वो एक बार शुरू हो जाते हैं तो रुकते ही नहीं हैं। उन लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ज़्यादा बात करने से कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कई सारी बीमारियाँ उनको अपना शिकार बना सकती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता और वो एक बार स्टार्ट हो गया तो बंद होने का नाम ही नहीं लेते। जिससे सामने वाले को कोई प्रॉब्लम होती है, वो भी उनसे बोर हो जाता है, यार ये तो ऐसा ही, और वो भी उससे दूरी बनाने लगता है। और वो क्या, सभी लोग उससे दूर रहने लगते हैं और बड़बोला बोलने लगते हैं उसे। लेकिन अगर आप चुप रहने के फ़ायदे जानते हो और चुप रहना चाहते हो और चुप रहकर अपने मन को शांत करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आज हम आपको बताएँगे कि आप अपने जीवन में चुप रहकर अपने आप को कई सारी बीमारियों से बच सकते हो और अपने दिमाग को तेज कर सकते हो और लाइफ में जल्दी सक्सेस अचीव भी कर सकते हो, क्योंकि मन शांत रहेगा तो नए नए पॉजिटिव विचार भी आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, दिमाग बेहतर काम करता है। जब हम चुप रहते हैं ना, उस वक्त मन शांत रहता है। मन शांत रहता है तो हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं, न्यू थॉट्स आते हैं जो हमारी सोच से परे होते हैं। और दिमाग बेहतर काम करता है किसके थ्रू, सोचने यानी कि चुप रहने के थ्रू। सोचने की क्षमता बंद रहती है उस वक्त, और जिसकी वजह से हमारा दिमाग शांत रहता है। और शोर शराबा, जो बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, जब हम चुप रहते हैं तब उस वक्त शोर शराबे से दूर रहते हैं। अपने आप की अपने अंदर ही एक दुनिया में हम खो जाते हैं, यानी कि आत्मा से बातें करने लगते हैं। और जब हम अपने अंदर, खुद के अंदर झांक कर कनेक्ट रहते हैं खुद से, तो दिमाग बेहतर काम करता है, नए नए थॉट्स आते हैं और दिमाग रिफ्रेश होता है। यानी कि पूरी तरीके से, जैसे हम मोबाइल को रिस्टोर कर देते हैं, नया हो जाता है, वैसे ही ब्रेन को कुछ समय चुप रहकर रीस्टोर कर सकते हैं। आप दिन में 3-5 मिनट चुप रहकर भी चुप रहने की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हो तो आपको देखना है कि आज मैं चुप रहूँगा सिर्फ 5 मिनट। और 5 मिनट जब आप चुप रहोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि यार चुप रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और आप कल से खुद ब खुद बिना मेरी वीडियो देखे, बिना मेरी बात माने, खुद ब खुद चुप रहने लगोगे। और आप इस चीज़ की शुरुआत 5 मिनट से कर सकते हो। आपको एक दिन में 5 मिनट चुप रहना है, और 10 मिनट से भी कर सकते हो। जैसे जैसे आपको आदत डालनी है ना, 5, 10, 15, 20 मिनट आपको मौन रहना है, शांत रहना है और खुद के साथ कनेक्ट रहना है। अपनी दुनिया में अपने अंदर के विचारों को महत्व देना है, जिससे आपका दिमाग बेहतर ढंग से काम करेगा और नए नए आइडियाज आएंगे। नंबर दो, ब्रेन सेल्स बनती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं ना, तब उस वक्त हमारी जो ब्रेन सेल्स होती हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म होने के कगार पे जाते हैं, यानी कि बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। हमारे दिमाग की एनर्जी समाप्त हो जाती है। और उस एनर्जी को कैसे जगाया जा सकता है? चुप रहकर। जब हम चुप रहते हैं, हमारा शरीर बिल्कुल शांत रहता है। शरीर शांत रहेगा तो ब्रेन शांत रहेगा, ब्रेन शांत रहेगा तो आइडियाज अच्छे अच्छे आएंगे। और ब्रेन जब चुप रहता है तो न्यू थॉट्स देता है, जिसकी वजह से मन एकदम शांत हो जाता है। और ब्रेन जब चुप रहेगा तो आपका ब्रेन रिचार्ज हो जाएगा, यानी कि फिर से चार्ज हो जाएगा नए नए थॉट्स देने के लिए, आपको कुछ अच्छा सिखाने के लिए। तो जब आप चुप रहते हो ना, तो आपकी ब्रेन सेल्स बनने लगती हैं, और ब्रेन सेल्स जब बनेंगी तो जो एनर्जी आप बोलते बोलते ख़त्म कर देते हो, वो एनर्जी जब ब्रेन सेल्स के दौरान बनेगी, तो आप किसी भी काम को करोगे तो वो एनर्जी जब वहाँ लगाओगे तो आपको सफलता प्राप्त क्यों नहीं होगी मेरे दोस्त, होगी, 100% होगी। उस एनर्जी को उस जगह पर वेस्ट कर रहे हो जहाँ पर आप बोलते हुए, उस एनर्जी को सही जगह पर इन्वेस्ट करो ना, वेस्ट करने की जगह इन्वेस्ट करो। फिर देखो इन्वेस्ट के बदले क्या प्रॉफिट मिलता है। जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपके अंदर ऐसी सफलता की आग को प्रोड्यूस कर देगा, यानी कि जन्म दे देगा, जो आपने कोई सोचा भी नहीं होगा। ब्रेन सेल्स बनने की मात्रा बढ़ने लगती है, किसके थ्रू? चुप रहने के थ्रू। नंबर तीन, क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है। आपको पता ही नहीं हो क्रिएटिविटी क्या होती है। क्रिएटिविटी रचनात्मकता होती है हमारे अंदर, खुद के अंदर। ये तो आपको पता होगा, खुद के अंदर की रचनात्मकता, वो आपको पता नहीं होगी खुद के अंदर रचनात्मकता होती है या नहीं होती है। वो क्रिएटिविटी कब जागती है, कब उभरती है, कब उभर कर बाहर आती है? जब आप शांत रहते हो, अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करते हो। कुछ लोग सुबह मेडिटेशन क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रेन
शार्प बनता है, तेज़ बनता है। ब्रेन एक बहुत ही पावरफुल है जो आपकी ज़िंदगी में। ब्रेन एक बहुत पावरफुल इंजन है आपका ज़िंदगी में, जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल रखता है, सॉरी, कंट्रोल रखता है। और ये इसको रिचार्ज कैसे कर सकता है, इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, इसकी पावर को, इसकी स्टोरेज को कैसे बढ़ा सकता है? चुप रहने के थ्रू। जब आप चुप रहोगे तो आपके अंदर क्रिएटिविटी जागेगी मेरे दोस्त। क्रिएटिविटी जो रचनात्मकता होती है, न्यू नए नए विचार होते हैं, नए नए थॉट्स होते हैं, वो कैसे आएगी? बस थोड़े देर तक मेडिटेशन करने से, यानी कि चुप रहने से, मौन रहने से क्रिएटिविटी आएगी आपके अंदर, रचनात्मकता आएगी, नए नए विचार आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो आपको 5 से 10 मिनट चुप तो रहना ही है, पर देखना है आपके अंदर जो क्रिएटिविटी आएगी, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी छुपी है, जो रचनात्मकता छुपी है, जो सालों से बंद पड़ी है दरवाजे में, जो आपने उसको कभी देखा भी नहीं है, वो उभर कर बाहर आने लगी, बाहर आने लगी। आपका टैलेंट आपके सामने आ जाएगा, आप अपने टैलेंट को पहचान पाओगे, उस पर काम कर पाओगे। किसके थ्रू? बस चुप रहकर। आपको थोड़ा थोड़ा करके चुप रहना सीखना होगा। नंबर 4, स्ट्रेस वाले हार्मोन कंट्रोल में रहते हैं। जब हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तो ब्रेन एकदम शांत रहता है। और जब हम बात कर रहे होते हैं, तब उस वक्त जो चिंता होती है, परेशानियाँ होती है, झंझटें होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, वो जन्म लेने लगती हैं। यानी कि स्ट्रेस वाले हार्मोन्स बढ़ने लगता है, उनका लेवल बढ़ने लगता है, और हमें चिंताएँ, परेशानियों में घेर लेता है, परेशानियों में डाल देता है। हम उनसे उभर नहीं पाते हैं और वहीं पर फंस के रह जाते हैं। चिंताएँ, परेशानियाँ किसके थ्रू बढ़ेंगी? स्ट्रेस हार्मोन लेवल के थ्रू। स्ट्रेस हार्मोन कब बढ़ेगा? जब हम ज़्यादा बात करेंगे। सोचे विचार बिल्कुल ना करें और बात करते जाएं, एनर्जी वेस्ट होगी, और ऊपर से ब्रेन सेल्स नष्ट होंगी, और दिमाग भी काम नहीं करेगा, और स्ट्रेस हार्मोन लेवल जो होता है वो बढ़ता जाएगा। अब स्ट्रेस हार्मोन लेवल को कम कैसे किया जाए? थोड़ी देर चुप रहकर अपनी एनर्जी को, जो हम बोलते हुए वेस्ट करते हैं, उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करें। यानी कि चुप रहकर अपने ब्रेन सेल्स जो होते हैं, हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं, वो बोलते हुए बढ़ते हैं। अगर हम चुप रहेंगे तो वो कम हो जाएंगे। आप चुप रहकर अपने स्ट्रेस हार्मोन को नियंत्रण में कर सकते हैं। स्ट्रेस हार्मोन कंट्रोल में रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की चिंताएं, डिस्ट्रैक्शंस, प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो आपके जीवन में आएंगी ही नहीं, वो आपसे दूरी बना लेंगी। क्यों? क्योंकि आप मेडिटेशन करते हो, मौन रहते हो, और चुप रहकर उन सभी चीज़ों को भगा देते हो। स्ट्रेस हार्मोन बहुत कम हो जाएगा, आपको कभी भी चिंता ही नहीं होंगी, आप किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में आएंगी ही नहीं। बस आपको थोड़ी देर तक चुप रहना। नंबर 5, परिस्थितियों को सामना बेहतर ढंग से करते हैं। जब हम बुरी बुरी से बुरी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, बुरी से बुरी परिस्थितियाँ आती जाती हैं और हमारी लाइफ में घर बना लेती हैं। अब उन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए? एक तो नॉलेज, दूसरा शार्प दिमाग। शार्प दिमाग कैसे बनेगा? चुप रहकर। आप जब शांत रहते हो तो आपके अंदर क्रिएटिविटी जागती है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, तो आप बुरी से बुरी परिस्थितियों से भी बाहर निकल सकते हो, उभर सकते हो। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको कम से कम 5 से 10 मिनट मौन बनाए रखना है, जिससे आप अपने अंदर कनेक्ट रह सको, अपने आप से बात कर सको, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर सको, अपने विचारों पर कंट्रोल कर सको। आप जब ऐसा करोगे तो आप बुरी से बुरी परिस्थिति से उभर सकोगे। आपको किसी प्रकार की समस्या व्यापेगी नहीं, परेशानी आएंगी ही नहीं, और आपके लाइफ में जितनी बुरी परेशानियाँ हैं ना, वो आएंगी लेकिन टिक नहीं पाएंगी। आप कितनी बड़ी परेशानी में क्यों ना फंस जाओ, उससे भी आप बाहर निकल सकते हो, लेकिन आपको मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा, इसकी वजह से आपका दिमाग शांत रहे। नंबर 6, दिमाग के लिए एक्सरसाइज करें। जैसे हम अपने शरीर को फिट बनाने के लिए, यानी कि स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए, ताकत लाने के लिए शरीर में क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं। तो वैसे ही दिमाग की पावर को जगाने के लिए, दिमाग की एनर्जी को बढ़ाने के लिए दिमागी कसरत करनी चाहिए। दिमागी कसरत कैसे करें? सुबह उठकर मेडिटेशन करें, कम से कम 10 से 15 मिनट। आपको अजीब सा लगेगा सुबह सुबह जब आप करोगे, क्योंकि आपने पहले कभी किया नहीं, तो आप 5 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट कर सकते हो। जब आपका मन शांत रहेगा तो आपके मन में पॉजिटिव विचार आएंगे। पॉजिटिव विचार आएंगे तो दिमाग के लिए जो एनर्जी होती है, जो वेस्ट हो रही होती है, वो बढ़ती है। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपका दिमाग बढ़ता जाएगा। और हम कसरत क्यों करते हैं? दिमाग, यानी कि शरीर को मजबूत बनाने के लिए, शरीर को सुडौल बनाने के लिए। उस तरीके से आपको
ये सोचना है कि हम अपने ब्रेन को तेज कर रहे हैं। आप पजल भी खेल सकते हो, किसी प्रकार की नई भाषा सीख सकते हो, जिससे आपके दिमाग के सामने नए कॉम्पिटिटिव सवाल आएँ, यानी कि टास्क आएँ, और जो पहले कभी आपके दिमाग ने किए ना हो। जब आपका दिमाग वो करेगा तो आपका दिमाग खुद ब खुद तेज हो जाएगा। नंबर 7, पॉजिटिव विचारों का संचार बढ़ता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, किसी प्रकार की झंझट में नहीं पड़ता, किसी प्रकार के नए विचार या फिर किसी प्रकार प्रॉब्लम्स का सामना ही नहीं करता। बस अपने मन में मस्त मगन है, खुद से कनेक्ट है, खुद की बातें समझ रहे हैं, हमें क्या करना है, किस प्रकार से करना है, भविष्य में कब सफल बनेंगे, किस प्रकार से बनेंगे, वो सब हमें पता होता है। क्यों? क्योंकि हम शांत हैं, हमारे अंदर शोर शराबा नहीं है, हड़बड़ नहीं है, भाग दौड़ नहीं है, बस शांति है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को मौन रखे हुए हैं, शांत बने हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग रिफ्रेश है और किसी प्रकार की झंझट में पड़ भी नहीं सकता, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ही शांत है और अच्छे से रिफ्रेश होकर काम करता है। दिमाग पॉजिटिव विचारों से भर जाता है और पॉजिटिव विचार हमें बुरी से बुरी परिस्थिति से उभरने में मदद करते हैं। कितनी बुरी परेशानी क्यों ना आ जाए हमारी लाइफ में, जब हमारे पास सकारात्मक दिमाग होगा, सकारात्मक विचार होंगे, तो हम उस परेशानी से बाहर निकल पाएंगे। और कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाए, हम उसका सामना कर सकते हैं बहुत आसानी से। और आपको ये सब तभी मिल पाएगा, ये सब तभी आपके साथ हो पाएगा, तभी संभव हो पाएगा जब आप इसका प्रयोग अपनी दिनचर्या में शामिल करोगे और इसको आप अपने दिनचर्या में अपनाओगे। इन चीज़ों को अपने दिन में शामिल करोगे, अपनी डाइट में, आहार में शामिल करोगे कि मुझे रूटीन बना लेना है, अपनी दिनचर्या बना लेना है। मुझे किसी भी चीज़ को, ऐसी चीज़ को जो नेगेटिव हो, मुझे डिमोटिवेट करती हो, उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना है। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप मौन रहोगे, शांत रहोगे, तब आपके अंदर पॉजिटिव विचार आएंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और जब पॉजिटिव विचार आएंगे तो बुरी से बुरी परिस्थिति को भी अच्छा बना लोगे आप, और कहीं भी आप फंस जाओ वहाँ से निकल आओगे। लाइफ में बड़े बड़े गोल होते हैं, टारगेट होते हैं, जिनको अचीव करने होते हैं, उनको हम अचीव कैसे कर पाते हैं, कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिव विचारों के थ्रू। और पॉजिटिव विचार होंगे तो हम बुरी से बुरी परिस्थिति में भी फंस कर भी बाहर निकल सकते हैं। तो आपको खुद को शांत बनाए रखना है, जिससे आपके अंदर नकारात्मकता ना आए, पॉजिटिविटी आए, नकारात्मकता भाग जाए, नेगेटिविटी आपके अंदर घर ना बनाए। पॉजिटिविटी होगी तो नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। नंबर 8, आप एक अच्छे श्रोता और समझकर बनते हैं। जब हम चुप रहते हैं ना, तब उस वक्त बोलने से ज़्यादा सुन रहे होते हैं। जब हम सुनते हैं तो हम तर्क वितर्क बहुत सोच समझ कर करते हैं। यानी कि सामने वाला बोल रहा है, यार मुझे वहाँ जाना है, घर जाना है और कार से जाना है, 2 घंटे लगेंगे, तब उस वक्त समझ सकते हैं कि ये कार से जाएगा, 2 घंटे में पहुँच जाएगा, और अच्छे से समझ पाएंगे। और उसको जवाब दे पाएंगे हम कि यार भाई तू जल्दी जा, जल्दी घर पहुँच पाएगा, तेरा समय बचेगा, और तू घर पर जाकर आराम से रह पाएगा। जब सामने वाला कुछ बोल रहा होता है, तब हम उस वक्त उस चीज़ को हम अच्छे से समझ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोल नहीं रहे होते, सुन रहे होते हैं। और जब हमसे वो कुछ प्रश्न पूछता है तो हम तर्क वितर्क करके भी अच्छे से अच्छा आंसर उसको दे सकते हैं, अच्छा जवाब दे पाएंगे उसको। उसने कुछ पूछा, हम उसका निचोड़ उसको सोच समझ कर देते हैं, क्योंकि हमारे डिसीजन लेने की क्षमता उस वक्त बढ़ चुकी होती है, पावर बढ़ चुकी होती है। क्योंकि हम बात नहीं कर रहे होते, सुन रहे होते हैं, सिर्फ सुन रहे होते हैं। सुनने से हम जिस चीज़ की, जो चीज़ सामने वाला बोल रहा है, जो बात वो बोल रहा है, उसके बारे में तर्क वितर्क सही से कर पाते हैं। उस चीज़ का सबसे मेन जो निचोड़ होता है, वो हम अच्छे से समझ पाते हैं। इसकी प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से इसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, और हम सामने वाले को अच्छे से अच्छा आंसर दे पाते हैं सोच समझ कर। क्योंकि हमारी जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है, वो एकदम सुचारू रूप से काम कर रही होती है। तो इसलिए आपको ज़्यादातर शोर शराबे से, नॉइज़ से दूर रहना है, जो आपके दिमाग को भटकाए, आपको नेगेटिविटी दे, यानी कि नेगेटिव विचार सोचने के लिए मजबूर करे, आपको आपके टारगेट से डिमोटिवेट करे, भटका दे। तो आपको अपने आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर आपको शांति मिलती हो। सारे दिन नहीं रहना, थोड़ा मन को शांति देने के लिए रहना है ऐसी जगह पर जहाँ आपको शांति मिलती हो, ताकि आपका मन रिफ्रेश हो पाए। पूरी दिन की झंझटों से, परेशानियों से आपको, यानी कि शांति मिल पाए। पूरे दिन की जो प्रॉब्लम होती है, झंझट होती है, भाग दौड़ होती है, हमारा दिमाग थक चुका होता है उनमें, भाग भाग कर, दौड़ कर, कहीं कुछ सोचना। आप दिमाग को रिचार्ज करने के लिए उसको शांति तो चाहिए ना। तो शांति देने के लिए आपको कहीं पर ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर आपको शोर शराबा या किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला ना मिले और आपका दिमाग सही से काम करे। वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर टाइम स्पेंड करना है, और अपने
दिमाग को रिफ्रेश करना है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका 1 सेकंड नहीं जाता वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।